बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 7वां लेक्चर जो कि ग्राफ थ्योरी का है। स्पिनिंग ट्री। सबसे पहले हम स्पिनिंग ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे कि स्पिनिंग ट्री है क्या। स्पिनिंग ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ यूजिंग ऑल वर्टिसेस इन विच देयर आर नो सर्किट। स्पिनिंग ट्री हम इस ग्राफ को कहेंगे जिसमें हमारे पास जो ग्राफ हो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ हो और इसके जो वर्टेक्स हो इसके दरम्यान में कोई भी सर्किट नहीं हो। सर्किट मतलब कोई भी साइकिल नहीं होगा, वो एसाइक्लिक ग्राफ होगी। अ स्पिनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ जीवी where his all vertices cover the minimum possible number of edges। जो कि हमारे पास वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस कवर करेंगे। स्पिनिंग ट्री डजंट हैव एनी साइकिल एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड। स्पिनिंग ट्री जो है ना वो हमेशा के लिए कनेक्टेड होगा और इसमें साइकिल नहीं होगा। साइकिल मतलब सर्किट या साइकिल दूसरे दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ ग्राफ में है मोर स्पिनिंग ट्री। हमारे पास एक ग्राफ हो तो उसके एक से ज़्यादा भी स्पिनिंग ट्री हो सकते हैं। स्पिनिंग ट्री कंसिस्ट ऑफ n-1 एजेस। स्पिनिंग ट्री के n-1 एजेस होगा इफ देयर इज n नंबर ऑफ वर्टिसेस। इसका मतलब होगा अगर एक हो और उसके पांच वर्टिस हो तो इसका जो एजेस हो 4 होगा। n-1 5 4। अ कंप्लीट अनडाइग्राफ have n power n-2 number of spinning tree when n is the number of vertices। अगर हमारे पास एक ग्राफ है और वो ग्राफ कंप्लीट है और कंप्लीट के साथ साथ अनडायरेक्ट है और उसमें n नंबर ऑफ वर्टिस है तो इसको अगर हम यहाँ पर ये फार्मूला लिखेंगे कि n पावर n-2 तो इसका जो भी आंसर आएगा वो है हमारे पास इस ग्राफ के इतने स्पिनिंग ट्री बनेंगे। राइट हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ हो और अनडायरेक्ट ग्राफ हो और इसमें n नंबर ऑफ वर्टिस हो तो n इंटू n-1। यहाँ पर n 5 हो तो 5 पावर 5-2 लगाएंगे और इससे जो आंसर आएगा तो हमारे पास उस ग्राफ के इतनी स्पिनिंग ट्री बनेंगे। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमारे पास जो ग्राफ है ए बी सी वो कनेक्टेड ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ में एवरी वर्टिस इज डायरेक्टली कनेक्ट टू ऑल वर्टिसेस ऑफ ट्री ऑफ ग्राफ सॉरी और ट्री ग्राफ। हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एन क्या है, एन टी है। ए बी सी 3 वर्टिस हैं तो हम क्या करेंगे 3 पावर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है n पावर n-2 3 पावर 3-2 3-2 1 3 पावर 1 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल स्पिनिंग ट्री कितने आएंगे 3। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 बनाए हैं। 3 बनाएंगे आप देख सकते हैं इसमें ना कोई सर्कल है क्योंकि ए बी सी हमारे पास यहाँ पर 3 बन गया। अगर हम यहाँ पर चौथा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा सर्किट आएगा जो कि स्पिनिंग ट्री में अलाउ नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल जो है ना वो 3 स्पिनिंग ट्री है। अगर आप कोई बताएंगे कि हमारे पास 5 स्पिनिंग ट्री है 5 वर्टिस है तो इसका स्पिनिंग और वो कनेक्टेड ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ है तो इसका जो स्पिनिंग ट्री हो वो कितने बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर सिंपली ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n इंटू एन। ये जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे n इंटू n-2। हाँ 5 है तो 5 इंटू 5-2 5-2 3 आएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 25 5 125 तो इसके 125 स्पिनिंग ट्री बनेंगे। इस तरह यहाँ पर हम आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्री स्पिनिंग ट्री। स्पिनिंग ट्री को हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली यूज टू पॉइंट द मिनिमम पाथ इन ग्राफ। हमारे पास एक ग्राफ हो उसमें हम मिनिमम पाथ मानूंगा। मिनिमम पाथ मतलब जो आसान रास्ते होंगे उसे हम मालूम करेंगे जैसे कि गूगल
मैप जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। सिविल नेटवर्क प्लानिंग में हम देख सकते हैं कि इस नेटवर्क को किस तरह बनाएंगे, किस तरह रखेंगे। तो हाँ, इसका जो प्लानिंग है वो सिविल नेटवर्क करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे राउटर रखेंगे, जो इसका किस तरह डिज़ाइन करेंगे, इसे किस जगह पर इसे रखेंगे और इससे किस तरह कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन किस तरह आसान होगा, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा। तो ये सब क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्री के ज़रिए करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर बस इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अगर आप किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट में बताएं।